देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौत बताएंगे जहां पर दूर दूर तक परिंदा पर नहीं मारता दोस्तों, वहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी फोर्स के साथ पहुंच गई आंदोलन करने के लिए। बताएंगे केरला के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री को भी बुला लिया गया दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी के साथ किए गए बदतमीजी के मामले को लेकर सीधा मैदान में उतरी सोनिया गांधी और पूरी तरीके से थाना हिल चुका है और एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को छुड़ाकर लाई है सोनिया गांधी। दोस्तों बताएंगे कैसे यूपीए की चेयरपर्सन ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है दोस्तों। और इसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ये समझने में लगी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपने बच्चों यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के लिए मैदान में उतरकर सोनिया गांधी ने साबित कर दिया कि वो अपने दोनों बच्चों की सर्वश्रेष्ठ मां है और कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं में सबसे सर्वोपरि है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री आवास जहां पर सामान्य कोई व्यक्ति रुक भी नहीं सकता दोस्तों, यानी इतनी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि धरना देने तो दूर की बात यहां पर आसपास कोई भटक भी नहीं पाता दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी जितने लोगों को लेकर नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए गई थी, अपने आप में असंभव जैसी स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग की पूरी तरीके से बलिहारी देनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से पूरा इंतजाम किया कि बीजेपी को पता भी नहीं चला दोस्तों, यानी इंटेलिजेंस के लोगों को भी कानों कान खबर नहीं लगी कि आखिर आगे होने क्या जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं और उसके बाद खड़गे ने अपने घर पर सारे नेताओं को इकट्ठा करवाया दोस्तों, और यहां से पैदल निकल गए प्रधानमंत्री आवास की तरफ और प्रशासन के लोगों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी दोस्तों। और प्रधानमंत्री आवास जैसे ही पहुंचे वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, अलग अलग राज्यों के नेता भी मौजूद थे दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता अचानक से पहुंचते हैं, यानी दो मुख्यमंत्री, एक तो केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन और दूसरा कर्नाटका के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार पहुंचते हैं दोस्तों। इन सबकी मौजूदगी में धरना प्रदर्शन चल रहा होता है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा दो लोगों को भेजा जाता है दोस्तों। पहले नरेंद्र मोदी के करीबी जितेंद्र सिंह मनाने के लिए आते हैं और राहुल गांधी कह देते हैं कि पेपर लीक के मामले को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस बात पर बीजेपी की सरकार अगर एग्री करती है, स्वीकार करती है, तो फिर हम इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कहने का मतलब आप संसद में चर्चा कराइए और चर्चा के लिए हम आपके साथ दिखाई देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और डंके की चोट पर चर्चा होनी चाहिए। आप संसद में इस मामले पर कन्नी नहीं काट सकते। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अमित शाह से ना जाने क्या चर्चा होती है, उन्हें फिर एक बार राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस दौरान राहुल गांधी को यह बताया गया कि सरकार नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार केवल मीठी गोली दे रही है, वो वास्तव में तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले भी बीजेपी के लोग कहने के लिए बोल देते हैं कि वो नीट पेपर लीक मामला या किसी भी शिक्षा से जुड़े मामले को लेकर चर्चा कराएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं करवाते, तो आंदोलन जारी रहा दोस्तों। इसके बाद बल का दुरुपयोग किया गया और मामला काफी गंभीर हो गया और राहुल गांधी के भी नाक में चोट आई है दोस्तों। अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रियंका गांधी को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया दोस्तों। प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और जैसे ही ये सूचना मिलती है सोनिया गांधी को कि उनके दोनों बच्चे और कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जगह पर हिरासत में ले लिया गया है, यानी प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने भेज दिया गया है, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया गया है। तो इस तरीके से सोनिया गांधी को जानकारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले फैसला लिया कि वो मंदिर मार्ग थाने जाएंगी दोस्तों। इसके बाद वो मंदिर मार्ग थाने के लिए रवाना हो जाती है और जैसे ही ये सूचना मिलती है कि मंदिर मार्ग थाने खुद सोनिया गांधी आ रही है पूरी एसपीजी सिक्योरिटी के साथ में दोस्तों, तो स्थिति पूरी तरीके से अफरा तफरी वाली हो जाती है और थाने के लोग पूरी तरीके से हिल जाते हैं। और जब सोनिया गांधी पहुंचती है दोस्तों तो प्रियंका गांधी के साथ उनकी बातचीत करवाई जाती है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को आजाद करवा लेती है दोस्तों। ऐसे ही राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी का फोन जाता है। उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी को भी छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों सोनिया गांधी देश में बड़े दिनों के बाद सुपर एक्टिव तरीके से नजर आई दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं की जिम्मेदारी बचाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने अपने सर पर उठाया और इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि सोनिया गांधी के आने का मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट यानी आर पार वाली स्थिति। और इसीलिए थाने में बैठे लोगों को समझ में आ गया कि मामला और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को रिहा कर दिया गया दोस्तों। इस पर आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है देश के अंदर एक बड़े आंदोलन को सफल बनाने का और बीजेपी के नेता और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने का, बिना इस्तीफे के कोई समझौता नहीं होगा, इस्तीफा तो होगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहली कड़ी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
जिस भी आंदोलन के अंदर कंगना रनौत बोली है दोस्तों, वो आंदोलन सफल हुआ है और वो आंदोलन और बड़ा हुआ है। कंगना रनौत एक बार फिर से मैदान में उतरी है, यानी बीजेपी वालों ने कंगना रनौत को आगे करके प्रदर्शनकारियों के समर्थन में और ज्यादा बड़ा माहौल बनाने का रिस्क ले लिया है। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्ट्रेस और बीजेपी के सांसद कंगना रनौत इस समय खबरों में छाई हुई है। दरअसल कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को उत्पाती हरकत बता दिया। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को जहां बॉलीवुड के कई सितारे सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर कंगना रनौत ने इसे गलत बताया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में इस तरीके की घटना को सरकार का हाथ मरोड़ने वाली घटना बताते हुए कंगना रनौत ने सीजीपी प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, किसी को हटाने या सरकार से कोई फैसला लेने के लिए अदालत के जरिए दबाव बनाना सही नहीं है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का सही जगह संसद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कंगना रनौत जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदर्शन करने वाले लोगों को लेकर बयान देते हुए कह रही है कि हाथ मरोड़ने से काम नहीं चलेगा और संसद में सत्र चल रहा है, हुड़दंग मत मचाओ, उत्पाद मत मचाओ, यानी इस तरीके की बातें अब ये करने लगी हैं। तो एक दो दिनों के अंदर आप देखेंगे इनके मुंह से और भी उल्टी उल्टी बातें निकलने वाली होगी दोस्तों, क्योंकि कंगना रनौत जब बोलने लगती है तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहती, और जब वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो उनके बयान से कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफी दुख होगा और इसके बाद आंदोलन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे किसान आंदोलन कंगना रनौत के विवादित बयान के बाद और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय को धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 20 जुलाई को एक कड़ा एक्शन लिया है। डीएमके यानी द्रविड़ मुन्ने कजगम के विधायक जी.आर. मार्कंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इन पर आरोप है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित मानहानिकारक और धमकी भरे बयान दिए गए थे। थालापति विजय की पार्टी तमिलनागा वेत्री कजगम यानी टीवी के अभी तमिलनाडु में सत्ता में है। ऐसे में 18 जुलाई को केविलपट्टी में डीएमके की एक सार्वजनिक सभा के दौरान बैठक के दौरान 49 साल के विधायक ने मार्कंडेय ने भाषण देते हुए मुख्यमंत्री विजय पर तीखा हमला बोला था दोस्तों। और विधानसभा में मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे पिता की तलाश कर रहे हैं, बेशर्म मुख्यमंत्री है, हम विधानसभा में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वे कहते हैं कि वे विधानसभा के दरवाजे बंद कर देंगे, अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी हड्डियां चूर चूर कर देंगे। उन्हें विधानसभा के अंदर बंद करके देखना चाहिए। ऐसे में थालापति विजय को धमकी देने वाले डीएमके के विधायक को गिरफ्तार किया गया। तो इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों। कई लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का एक्शन थालापति विजय को नहीं लेना चाहिए, ये लोकतांत्रिक मूल भावना के खिलाफ है, जबकि कई लोगों का मानना है कि ठीक करने के लिए एकदम सही कदम उठाया गया है। इसी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत के निर्देश के मुताबिक मेदांता अस्पताल में डॉक्टर का विशेष पैनल गठित किया जाएगा। वांगचुक के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनेगी। हाईकोर्ट ने भी यह निर्देश दिया है। दोस्तों, अब तक की सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट मेदांता के डॉक्टर के पैनल को सौंप दी जाएगी और अदालत ने इलाज में पूरी मेडिकल जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यसभा में उनका मुंह बंद करा दिया है और राजधानी में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार खुद देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्रवाई दिन में 2 बार तक स्थगित होने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हम इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सदन में चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन एक शब्द बोलते ही माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने हमारा ही मुंह बंद कर दिया। ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज को लेकर दिए गए बयान के बाद घिरे पूर्व बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं वो सही बयान है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की बात काटने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान से इतर में कोई और बयान दूं। यानी हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था दोस्तों। ये दावा किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि हनुमानगढ़ी में पहले सीढ़ियों पर नमाजें पढ़ी जाती थी और ये बातें बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण नहीं दिया था। इस बात को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए थे और साथ ही साथ दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह भी भड़क गए थे। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमने तो कभी नहीं सुना, जबकि वो खुद अयोध्या के बगल के जिले से आते हैं दोस्तों, गोंडा से आते हैं। तो ऐसे में उनके बयान की बड़ी ज्यादा महत्वता मानी गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपने बयान से पलट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के बयान को काउंटर करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस बयान पर एक बात स्पष्ट करूं कि मैं माफी मांगने
करने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसे आवाज को दबाने की कोशिश चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी योगी आदित्यनाथ को अनडिस्प्यूटेड यानी एक तरफा नेता घोषित करने की अभी भी तैयारी चल रही है, लेकिन कब तक कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन सबको लेकर बीजेपी सरकार की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। और जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया है। अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस नेता और सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी जोरदार तरीके का मोर्चा खोला गया और कई जगह पर कई राज्यों के अंदर राजभवन का घेराव करने की खबर सामने आ रही है। छात्रों के खिलाफ सोमवार को पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए थे दोस्तों। और इसके बाद जो बवाल हुआ उसके बाद लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। सपा भी साथ में आ गई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के नेताओं की हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी चंडीगढ़ स्थित राजभवन की ओर मार्च करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया दोस्तों। और प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए। साथ ही साथ दोस्तों मामला यही नहीं रुकता, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने राजभवन का मार्च निकालना शुरू कर दिया। और शॉर्ट नोटिस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर ये बुरा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब दोस्तों कांग्रेस पार्टी एक सक्रिय संगठन हो चुकी है, यानी केवल 1-2 घंटे के कॉल पर ही पूरा का पूरा संगठन एकजुट हो जा रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, यानी एक आदेश के बाद पूरा का पूरा संगठन एकजुट होकर एक ही उद्देश्य के पीछे लग जाता है। और ये बड़ी बात है दोस्तों। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वामपंथी दलों के सांसद का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जंतर मंतर पहुंच गया दोस्तों। और सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की गई। जंतर मंतर पहुंचने वाले लेफ्ट के सांसदों में सीपीएम के राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास है, ए रहीम और वी शिवादासन, और सीपीआई के राज्यसभा के सांसद पी संतोष कुमार और लोकसभा के सांसद अमरा राम और एस वेंकटेशन शामिल थे दोस्तों। इस देश में एक तरह से मार्शल लॉ लागू है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर आम जनता असली मुद्दे उठा तक नहीं सकती, क्योंकि आम जनता जब कोई मुद्दे उठाती है तो भाजपा सरकार उस पर रिप्लाई तक नहीं करती। पुलिस ही नहीं, आरएसएस के गुंडे भी इस पूरे मामले में शामिल है। यानी जो लेफ्ट के सांसद है दोस्तों वो भड़के पड़े हैं कि भाजपा सरकार का जो रवैया है वो रवैया आम जनता के विरुद्ध में इतना ज्यादा है कि लाठी डंडे तक बरसाए जा रहे हैं और एक तरीके से बच्चों को रोकने के लिए तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, इधर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन शायद बीजेपी के लोगों को यह बात पच नहीं रही और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवा रहे हैं दोस्तों। इस पर अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जितना बचाने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाले, उतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन बढ़ता चला जाएगा, डंके की चोट पर बढ़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर संघ और उसका संगठन आखिर कहां है जब छात्र मैदान में उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं दोस्तों। संघ पर उठते हैं सवाल। तो अब जो अपडेट है वो ये की कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को हुए संसद मार्च और उसके बाद के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला और राजनीतिक रंग देने वाला आंदोलन बता रही है, लेकिन सरकार के भीतर यह भी माना जा रहा है कि एग्जाम सिस्टम और युवाओं के भरोसे से जुड़े मुद्दों पर ठोस संदेश देना जरूरी है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात कही है दोस्तों। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों से कहा गया कि उनकी जो 3 मांगे हैं उन पर उचित फोरम पर चर्चा की जाएगी और फिर उन्हें बताया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। और एनडीए के सांसदों की मीटिंग में जिस तरीके से एग्जाम सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की बात कही गई, बताया गया कि किसी तरह से सरकार ने पेपर लीक के मामले में कड़ी कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती है और कठोर से कठोर कार्रवाई आगे आने वाले दिनों के अंदर भी की जाएगी। तो बीजेपी के लोगों के पास केवल एक ही जवाब है कि आगे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 2024 में पेपर लीक हो जाता है, 2026 में पेपर लीक हो जाता है, तो कैसे उम्मीद करें कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? ये सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, जिस पर बीजेपी सरकार के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। केवल मामले को जैसे तैसे ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों को जब तक अच्छा खासा आश्वासन नहीं मिलेगा तो छात्र पीछे नहीं हटेंगे। और आश्वासन देने वाले जो बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, उनको भी कुछ अता पता नहीं होता। ये बड़ी अपडेट सामने आती है। इसी के साथ में बीजेपी के नेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन का एक बयान आता है दोस्तों, जिसने देश के अंदर फिर चर्चा छेड़ दी है कि भाजपा वाले बिना पढ़े लिखे लोगों को क्या देश के संसद में घुसा चुके हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की
बीजेपी का नेता और सांसद रवि किशन जो लच्छेदार भाषण देता है, उसे लगता है कि हर वक्त वो एक्टिंग ही कर रहा है दोस्तों। तो अब रवि किशन का बयान आता है। रवि किशन कहता है कि ऐसी सजा देंगे कि कोई नीट अखबार को लीक करने की जरूरत तक ना कर सके। यानी रवि किशन के हिसाब से ये जो नीट का एग्जाम का पेपर होता है, ये नीट एग्जाम का पेपर नहीं बल्कि वो अखबार है। यानी दोस्तों नीट कोई अखबार है जिसकी रक्षा करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। यानी आप समझिए कि कितनी इनको जानकारी, कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनको ये भी नहीं पता कि ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा पेपर है, और ये पेपर एग्जाम वाला पेपर है, ये अखबार नहीं है, यानी न्यूज वाला अखबार नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नीट अखबार को लीक करने की जरूरत ना करे, ऐसा कहना चाहता हूँ। इस तरीके की हम लोग सजा दिलवाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इनके बयान से पता चल रहा है कि इनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान इनको सारी बातों पर दबा के देना है। इस पर आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी ने मंगलवार को धरना देना शुरू कर दिया दोस्तों। प्रियंका गांधी और अन्य नेता मौजूद रहे। ऐसे में संजय सिंह ने एक बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के लोग पचा नहीं पा रहे दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, उन्होंने कहा कि सीजेपी के धरना को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने बचाव के लिए अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया है। कांग्रेस युवाओं के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का यह दावा है दोस्तों। यानी जो आम आदमी पार्टी अभिजीत दीपके के मंच पर दिखाई देती है, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं इस पर तेज हो जाती है, वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले पर ज्ञान दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर सारी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करने का टाइम नहीं है। लेकिन संजय सिंह क्योंकि ये बयान दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनकी कितनी ज्यादा अपनी कमतर, अपने आप को नापने वाली मानसिकता है, यानी कमजोर नापने वाली मानसिकता है। क्योंकि ये जिस तरीके से एक युवाओं के आंदोलन जिसमें सारे पार्टी के लोग सभी को एकजुट होना चाहिए, वहां दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर लाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश का आंदोलन चल रहा है, किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति का नहीं चल रहा, और इसीलिए जब देश का आंदोलन चलता है तो देश के लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार को बातचीत का प्रस्ताव मिला। सिब्बल ने सवाल किया कि जब अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगे सभी को पता थी, तो क्या सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी? हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने की कोशिश और पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रदर्शनरत कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में प्रत्यक्ष बातचीत हुई है, और इस दौरान नड्डा ने संगठन के 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। नड्डा ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व उनकी मांगों को आंतरिक स्तर पर जरूर विचार करेगा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। वहीं पर हरियाणा सरकार के ऊपर भी लगातार प्रेशर बनता चला जा रहा है। प्रेशर इसलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि हरियाणा की तरफ से पंजाब से आए किसान दिल्ली में जाना चाहते हैं, और दिल्ली में आने से किसानों को रोकने के लिए सारे संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों द्वारा दिल्ली कूच का आह्वान को देखते हुए पानीपत के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है दोस्तों। दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख टोल प्लाजा पर हरियाणा पुलिस के साथ RAF और CRPF की तैनाती की गई दोस्तों। पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों की निगरानी रखी जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि मंगलवार को पूरे दिन पानीपत स्थित पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहा, यानी कह सकते हैं कि तगड़ा मामला चल रहा है दोस्तों। धीरे धीरे करके दबाव और ज्यादा प्रशासन पर बढ़ेगा। अब देखते हैं प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या बैरिकेडिंग करके पहले ही रोक दिया जाएगा या दिल्ली तक आने दिया जाएगा? क्योंकि अगर दिल्ली में किसानों का आंदोलन वो इस टाइम में जब युवाओं का आंदोलन चल रहा है, अगर वो दिल्ली आ गए तो फिर स्थिति और ज्यादा बीजेपी के लिए भयंकर हो जाएगी, और इसीलिए भाजपा सरकार है भी हरियाणा के अंदर और पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे रोकने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए फहाद अहमद यानी स्वरा भास्कर के पति को लेकर स्वरा भास्कर ने खुद बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, ये जो हिरासत में लिया गया है, और स्वरा भास्कर भड़की और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए उन्होंने बात कही दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रवीश कुमार कहते हैं कि आज तक नहीं वो कल भी प्रेस को फेस नहीं कर पाएंगे, वैसे अब जो चाहे जब चाहे तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया क्या ही प्रेस है। गोदी मालिक अपने गोदी संपादकों के साथ आएंगे, बिना पूछे चले जाएंगे, हालांकि हेडलाइंस बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, देश की चिंता में डूबे रहे प्रधानमंत्री। मूल बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर ज्ञानेशमयी खंड की में जनता की जरूरत भी नहीं रही है, वरना कोई सरकार से इसे अहम का प्रश्न नहीं बनाती। कोई सरकार यानी पूछताछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है उसके लिए बीजेपी के लोग अहम का मामला नहीं बनाते, लेकिन बीजेपी के लिए अभी अहंकार का मामला हो गया है कि हम तो आम जनता को जवाब देंगे ही नहीं दोस्तों, क्योंकि युवा कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं ये क्लियर
हो गया है कि मोदी जी नहीं चाहिए हम लोगों को। मोदी जी आप क्यों जबरदस्ती लोगों के मम्मी पापा के मसीहा बने हो? लोग नहीं चाहते आपको, इतना मौज काट लिया है झूठ फरेब करके, अब देश को बख्श दो प्लीज, जाने दो। यानी नरेंद्र मोदी जी कुर्सी खाली कर दो, किसी और को आने दो, कोई और देश का विकास कर लेगा, आपके बस की बात नहीं है। अब आपका टाइम हो चुका है, आप नहीं कर पा रहे सही से काम। तो रवीश कुमार ने इस बच्ची के बात को लेकर टिप्पणी की दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ अजीत अंजुम पहुंचे थे प्रोटेस्ट साइट पर, तो उनको एक अच्छी चीज देखने को मिली। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दोस्तों किसी ने खाना बुक किया था और सीजेपी के आंदोलन कर रहे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए कोशिश किया गया, और इससे पता चल रहा है दोस्तों कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दूर बैठे दूर दराज कहीं बैठे हुए हैं और उनका जो मन है, उनका जो ध्यान है वो केवल और केवल यहीं पर है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, यानी अपने आप से चल रहा आंदोलन है, किसी नेता के नेतृत्व में नहीं चल रहा। तो बीजेपी को अगर गलतफहमी है कि सोनम वांगचुक को हटा दिया, विजय दीपके को हटा देंगे और किसी और को भी हटा देंगे तो भी आंदोलन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन अपने आप में एक जेन्युइन मांग को लेकर मैदान में है। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 25 जुलाई को भीम आर्मी और एएसपी समेत देश भर में जिला मुख्यालय पर जोरदार तरीके का आंदोलन होगा। अनशन पर बैठेंगे नगीना के सांसद, भीम आर्मी के चीफ। आप लोग की क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत जय जय। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय।